Okay, Jai Hind dear students, how are you? I hope you all are well at your place with your family. Subject is physical education, class 11. Unit is also 11th and our particular topic is terminology used in training process. देखिए, there are some words, some terminologies which used to use in the during training or even during actual participating or during tournaments or playing games. Okay, like there are certain words like technique, tactics, strategies. So these all are the like terminologies which are used normally during training period and during actual period, and there is a bit confusion all these words between all these words. So let's clear them one by one. The first word is skill. देखिए, स्किल को हिंदी में कहते हैं कौशल. अब इफ ही टॉक्स अबाउट इट्स लाइक इन स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी या जो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स एंड गेम्स. सो स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जो स्किल का मतलब होता है एक प्लेयर में कितना स्किल है, मतलब एक प्लेयर में कितना कौशल है. दैट मीन्स इट्स रिलेटेड टू द एक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द प्लेयर. हेयर स्किल्स मीन्स द मूवमेंट और एक्शन परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन एथलीट्स, उसी को हम बोलते हैं स्किल. कि एक गेम में एक प्लेयर किस तरह मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है या किस तरह वो अपना एक्शन कर रहा है, वो ही उसका कौशल है या स्किल है. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स स्किल डेवलप्ड होता है ट्रेनिंग से या एक्सपीरियंस से, अपना एक बोलते हैं ना निपुणता आती है, कौशल क्रिएट होता है. तो यही है स्किल का मतलब. ठीक है. ओके, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टेक्निक. ठीक है. तो टेक्निक जो गेम्स और स्पोर्ट्स से किस तरह रिलेटेड है उसको देखते हैं. टेक्निक का मतलब क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ फिजिकल टास्क इन ए साइंटिफिक वे. जब भी कोई हम गेम खेलते हैं तो वहाँ पे फिजिकल टास्क ही परफॉर्म कर रहे हैं. सो उसको एक एबिलिटी है किसी प्लेयर का जो फिजिकल टास्क है उसको साइंटिफिक वे से परफॉर्म किया जाए, मतलब उसमें टेक्निक का यूज किया जाए. बोलते ना उसकी टेक्निक खराब है, उसकी टेक्निक अच्छी है. तो जो टेक्निक है वो एक बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वी कैन से ऑल द मूवमेंट्स एंड स्किल्स. इन अदर वर्ड्स क्या कहते हैं? इट इज इफिशिएंट यूज ऑफ स्किल टू ब्रिंग परफेक्शन. तो बेसिकली ये क्या है कि परफेक्शन लाने के लिए इफिशिएंट यूज ऑफ स्किल्स है. जो हमारे अंदर स्किल्स हैं उनका हम यूज कर पा रहे हैं परफेक्शन लाने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए, स्कोर करने के लिए, उसी को कहा जाता है टेक्निक. मीन्स एबिलिटी टू परफॉर्म अ फिजिकल टास्क इन ए साइंटिफिक वे. ओके. नेक्स्ट है स्टाइल. सो स्टाइल को देखते हैं. इट इज परफॉर्मिंग अ टेक्निक इन ए पर्टिकुलर वे. जो टेक्निक है उसका एक पर्टिकुलर वे से एक अपना ऑन तरीका यूज करके जब प्लेयर्स खेलता है तो उसी को बोलते हैं स्टाइल. जैसे देखा होगा जो अपने कुछ प्लेयर्स का अपना ऑन स्टाइल होता है. भाई सहवाग है, उसका बैटिंग का अपना ऑन स्टाइल है सिक्स मारने का, या धोनी है तो उसका अपना बैटिंग का अलग स्टाइल है. सो बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड देयर ऑन स्टाइल्स, सो दैट मीन्स इट इज परफॉर्मिंग ए टेक्निक इन ए पर्टिकुलर वे. सो वो जो एक टेक्निक को यूज तो कर रहे हैं लेकिन उनका यूज करने का एक अलग तरीका है. पर्टिकुलर वे को से उस टेक्निक को यूज कर रहे हैं जस्ट टू गेट द रिजल्ट, है ना. अपनी जो बेसिकली गेम्स में रिजल्ट्स अच्छा देने के लिए, परफॉर्मेंस अच्छी देने के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर अपनी ऑन स्टाइल अडप्ट कर ली, ऑन स्टाइल बना ली टेक्निक्स को यूज करके. उसी को कहा जाता है स्टाइल. ठीक है. और यूज ऑफ टेक्निक इन एक सर्टेन वे. ठीक है. तो उसी को क्या कहते हैं? स्टाइल्स. नेक्स्ट है टैक्टिक. देखिए टैक्टिक क्या है? इट इज एबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक मूवमेंट टू डिसीव द अपोनेंट को, दुश्मन को या अपोजिट प्लेयर्स को धोखा देने के लिए जो टैक्टिक्स यूज में ली जो बेसिकली मूवमेंट, स्पेसिफिक मूवमेंट किया जाता है उसी को बोलते हैं टैक्टिक्स. जैसे उदाहरण मैं दूं कि भाई
कई बार एक रेडर है कबड्डी में, वो रेड देने गया, वो अपना जो बॉडी लैंग्वेज है या अपने एक्शन इस तरह से परफॉर्म कर रहा है कि वो किसी महेश को, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ जो प्लेयर्स हैं अपोजिट टीम में, उसमें जैसे कोई थर्ड प्लेयर है महेश को, कि ये इसको कोशिश कर रहा है टच करने की, बट सडनली वो एक्शन दिखा रहा है, उसके एक्शंस शोज कर रहे हैं कि ही वांट टू टच द महेश, बट उसने एक टैक्टिक्स बनाई कि वो दिखाएगा ऐसे, बट सडनली ही टच सम अदर प्लेयर्स एंड कम बैक। सो वहाँ पे रेडर ने एक तरह से धोखा दिया दूसरी टीम को और वो एक पॉइंट लेके आ गए। या हम फुटबॉल में कई बार देखते हैं कि कई बार प्लेयर ऐसा शो कर रहे हैं कि वो जो किक लगा रहे हैं बहुत ही हाई किक है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग किक लगा रहे हैं, तो अपोजिट प्लेयर को लगेगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग किक ले रहा है, बहुत हाई किक ले रहा है, बट वो क्या करता है प्लेयर, वो स्लोली धीरे से अपने प्लेयर्स को बॉल दे देता है, तो वहाँ एक तरह से धोखा दे रहा है। सो अपोजिट प्लेयर्स को या अपोजिट टीम्स को धोखा देने वाला कोई स्पेसिफिक एक्शन हो, वही उस प्लेयर की टैक्टिक्स है। ठीक है, जो फाइनल चीज़ है हमारी वो हम देखते हैं स्ट्रेटजीज जैसे हम बनाते हैं, प्री प्लान होते हैं। स्ट्रेटजीज क्या होते हैं? प्री प्लान, पहले बनाई हुई योजनाएं होती हैं। ये भी अपोजिट टीम या अपोजिट प्लेयर को धोखा देने के लिए किए जाते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, दीज आर प्री प्लान्ड डन टू काउंटर एंड डिसीव द अपोनेंट। तो ये भी प्री प्लान्ड क्या है, एक तरह से मूवमेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैं मूवमेंट्स लिखना भूल गया, दीज आर प्री प्लान्ड मूवमेंट्स डन। तो प्री प्लान मूवमेंट्स किए जाते हैं कि भाई हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, टू काउंटर मतलब मुकाबला करने के लिए अपने अपोजिट प्लेयर या अपोजिट टीम का, और उसको धोखा देने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड थे, स्किल, टेक्निक, स्टाइल, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, जिन पे हमने बात की। आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई होप काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी आज की क्लास से। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।